नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। आज का अपना जो वीडियो रहने वाला है वो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने लेटेस्ट ही जेआरएफ किया है या पिछले 1 डेढ़ 2 साल के भीतर उन्होंने जेआरएफ किया है और उस जेआरएफ को अब वो पीएचडी में एनरोलमेंट में चेंज करना चाहते हैं, ताकि क्या है कि थोड़ा सा इनकम भी उनकी बनी रहे और पढ़ाई भी उनकी जो है वो जारी रहे और भविष्य में जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएं तो एसोसिएट और प्रोफेसर के रूप में जब प्रमोशन की बारी आती है तो उसमें एमफिल और पीएचडी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वर्तमान समय में एमफिल जो है वो मैं समझता हूँ कि कहीं हो नहीं रहा है जितना मुझे पता है, तो पीएचडी ही एकमात्र विकल्प है जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के बाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर प्रिंसिपल वगैरह जो है इन पदों पर प्रमोशन या पदोन्नति के जो है वो योग्य हो सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो भी यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस है वो मोस्टली तो क्या होती है कि अपने जो संभागों की फेमस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनकी अपने पास एक लिस्ट होती है, हाँ मुझे इन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एनरोल होके एडमिट होके मुझे जो है वो पीएचडी करनी है अपनी। चाहे आप नौकरी लगे हुए हैं अच्छी बात है, फिर आपको जेआरएफ की जो फेलोशिप है वो नहीं मिलेगी, लेकिन आप उसमें जो है वो पीएचडी कर सकते हैं अपने पार्ट टाइम के तौर पर, और फुल टाइम आप कर सकते हैं अगर आप जॉब में नहीं हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट आप नहीं हैं और जेआरएफ वगैरह अगर आप नेट प्लस जेआरएफ आप अगर हैं तो फिर आप थोड़ी सी इनकम के साथ जो है वो पीएचडी आराम से कर सकते हैं। तो उसमें मोस्टली चॉइस ये रहती है कि भाई हम संभागीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपनी उनको प्राथमिकता देते हैं और देनी भी चाहिए। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अपने जोधपुर की बात करें तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, और अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है, जयपुर की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय अपना जयपुर का, बीकानेर की अगर बात करें तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एमजीएसयू है, और उदयपुर की बात करें तो एमएलएसयू है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। अगर हम कोटा की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यूओके है, और फिर अपने सीकर की अगर हम बात करें तो शेखावटी जो विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस प्रकार और अपने जो ऐसे संभाग या काफ़ी अच्छे स्तर के पुराने जो ज़िले हैं उनमें जो है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें जो है आप पीएचडी करें तो उससे बेस्ट तो कुछ है नहीं। सबसे पहली बात ऑल ओवर इंडिया भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहीं से की जाए, लेकिन इसमें जब आपकी प्राथमिकता गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर हो जाती है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अपना एनरोल होकर आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक बात महत्वपूर्ण ध्यान देनी होती है कि कहीं ये यूनिवर्सिटी फर्जी तो नहीं है, कहीं इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूंगा योग्यता धारित करूंगा तो फिर जो है ये कहीं मेरी रद्द तो नहीं हो जाएगी, मेहनत बेकार तो नहीं हो जाएगी, जो पैसा इन्वेस्ट होता है आने में जाने में रिसर्च वगैरह में वो मेरा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। ये सारी टेंशन मन में बनी रहती है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं 60-70 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको बताऊंगा जो राजस्थान की हैं, और गवर्नमेंट की तो आपको पता ही रहती है, प्राइवेट की भी हम बात करें जो बिल्कुल ऑथेंटिक है क्योंकि इसको यूजीसी ने अप्रूवल दे रखा है, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनके द्वारा इसको अप्रूवल मिला हुआ है, यूजीसी के द्वारा इनको अनुमति मिली हुई है कि आप जो है अध्यापन जो है वो करवा सकते हैं, आप पीएचडी वगैरह ऐसे जो अलग अलग प्रोग्राम्स है उसमें आप विद्यार्थियों को एडमिशन का अवसर जो है वो दे सकते हैं। तो यूजीसी अप्रूवल यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में जो हैं उसकी हम बात करेंगे। ऑल ओवर इंडिया तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, राजस्थान की कुछ सीमित यूनिवर्सिटीज़ की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताकि भविष्य में भी आप जब भी जेआरएफ वगैरह करो या असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप लगे हुए हो तो और अच्छी बात है, लगने वाले हो तो भी जो है इस यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी करने का आपको लाभ ही रहेगा, इसका कोई लॉस नहीं रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ होने वाली है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा जिन यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता प्रदान की गई वो कौन कौन सी देखिए, एमईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान जो कि अपने जयपुर में है प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो एपेक्स यूनिवर्सिटी फिर जयपुर की ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फिर एग्रीकल्चर की भी है जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर वनस्थली विद्यापीठ जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फिर आप देखिए अजमेर की सीकर रोड अजमेर की जो भगवंत यूनिवर्सिटी है वो भी बिल्कुल मान्यता प्राप्त है, फिर भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फिर भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप स्टेशन रोड पर जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है उदयपुर में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये भी मान्यताधारी है। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। फिर प्राइवेट में फिर आप देखिए कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है अजमेर
अजमेर में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी है भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। फिर KN मोदी यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है टोंक में। फिर देखिए गीतांजलि यूनिवर्सिटी उदयपुर में है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी जिसको GGTU हम बोलते हैं, ये अपने बांसवाड़ा में है। इनके द्वारा जो है सेट स्लेट का एग्ज़ाम 1.5 साल पहले जो है वो आयोजित करवाया गया था। और फिर देखिए हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी, ये है आपके स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है। और फिर देखिए होम्योपैथी यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सांगानेर जयपुर में। फिर ICFAI यूनिवर्सिटी ये जयपुर में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर IIHMR यूनिवर्सिटी ये एक जो है अपने जयपुर में ये यूनिवर्सिटी है। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में IIS गुरुकुल मार्ग पर जो यूनिवर्सिटी बनी हुई जयपुर में वो है। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन, ये जो है चूरू में है। फिर आप देखिए भांकरोटा जयपुर में यूनिवर्सिटी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत विश्वविद्यालय है। और ये जो संस्कृत के बहुत सारे कोर्स जो होते हैं, जो कि अपने संस्कृत वाली जो भर्ती आती है स्कूल लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें 40% का रूल असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, उसमें जो आप ऐसे अलग अलग संस्कृत के सब्जेक्ट्स देखते हो, वो यही यूनिवर्सिटी जो है उन कोर्सेज को मान्यता प्रदान करती है। फिर देखिए अपने जयपुर की जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। फिर देखिए जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जोधपुर का। और फिर देखिए नागौर की यूनिवर्सिटी जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट जो कि अपने लाडनू में है। फिर देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपके जगतपुरा जयपुर में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है JNU। और फिर देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में उदयपुर में जो जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है वो बनी हुई है प्रतापनगर उदयपुर में। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखिए जोधपुर की JNU जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। और फिर देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने जयपुर की बात करें तो ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी है जो कि जयपुर में है। फिर अगली यूनिवर्सिटी देखिए ये भी जयपुर की यूनिवर्सिटी है JK लक्ष्मीकांत यूनिवर्सिटी। फिर जयपुर की एक और JECRC यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट है। फिर देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी ये है जयपुर की जो कि द LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। फिर लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि अलवर की है। फिर माधव यूनिवर्सिटी जो कि आपकी सिरोही में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो हमने जाना बीकानेर की, काफ़ी प्रसिद्ध। और फिर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो कि है उदयपुर राजस्थान स्टेट यूनिवर्सिटी है, मतलब कि ये अपने जैसे JNU है, MGSU है, MLSU है, उसी प्रकार यूनिवर्सिटी है। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो कि अपने अजमेर की है, जो पहले जोधपुर संभाग के भी अभ्यर्थी जो हैं विद्यार्थी जो है वो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया करते थे। फिर महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये टोंक रोड जयपुर में है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी, MSJ कॉलेज प्रोमिसेस भरतपुर राजस्थान, अपने राजस्थान भरतपुर में है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, मतलब कि राज्य की एक सरकारी ये विश्वविद्यालय है। फिर देखिए महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जयपुर में। फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जयपुर में। फिर देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप एक और देख सकते हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो कि लूणी जोधपुर में है। और फिर देखिए MBA यूनिवर्सिटी रातानाडा जोधपुर, ये जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। और MBM को जो है जयपुर आपने जोधपुर के जो संभाग के अंतर्गत जो ज़िले के जो कॉलेजेस आने वाले आते हैं वो MBM को देने वाले थे, लेकिन वापस फिर जो है JNU को दिए गए, नहीं तो सारे कॉलेजेस जो हैं वो इनके अंतर्गत आते और यही सारे एग्ज़ाम BA और MA के कंडक्ट करवाते बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जालोर के कॉलेजेस में। फिर देखिए मेवाड़ यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चित्तौड़गढ़ में। फिर है मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि लक्ष्मणगढ़ डिस्ट्रिक्ट सीकर में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर MLSU आ गई अपने उदयपुर की स्टेट यूनिवर्सिटी। फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, NIA जिसको कहते हैं, ये जयपुर में है। फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये जोधपुर में है, ये जो है अपने राज्य की सरकारी यूनिवर्सिटी है। फिर निम्स यूनिवर्सिटी
जो कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर जयपुर में है और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर NIIT जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी, नीमराणा राजस्थान, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर देखिए जयपुर की निर्वाण यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। OPGS यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट है जो कि चूरू में है। फिर पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि उदयपुर में है। फिर पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि उदयपुर में है। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो हमने जाना कि ये अपने सीकर में है, PDUSU जिनको बोलते हैं। फिर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि आपके है जयपुर में। फिर जयपुर की एक और यूनिवर्सिटी प्रताप यूनिवर्सिटी। फिर राफेल्स यूनिवर्सिटी, जापानीज जो नेशनल हाईवे, नीमराणा राजस्थान, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि अपने राज्य का सरकारी विश्वविद्यालय राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये बीकानेर में है। फिर जोधपुर की जो राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है जो कि अपने सरकारी यूनिवर्सिटी है। फिर 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आप सामने देख सकते हैं, एक तो है अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज और दूसरी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और फिर है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। तो ये सब RNU राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है वो कहलाती है। हालांकि ये जो है वो बीकानेर में है और हेल्थ एंड साइंसेज वाली और जो अपने ये टेक्निकल वाली ये जो है वो अपने एक कोटा में और एक जो है वो जयपुर में है। फिर देखिए सरकारी यूनिवर्सिटी ILD राजस्थान, ILD स्किल यूनिवर्सिटी, RISU जिनको बोलते हैं। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में देखिए तो राजऋषि भरतहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी, जिसका नाम हमने काफ़ी सुन भी रखा है, अलवर में है ये। फिर RNV ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बीकानेर में। फिर साई तिरुपति यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उदयपुर में। फिर संगम यूनिवर्सिटी जो कि भीलवाड़ा में है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस जो कि अपने जोधपुर में बनी हुई है, जहाँ पुलिस से संबंधित जो कोर्सेज वगैरह हैं वो सारे होते हैं। फिर देखिए श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला यूनिवर्सिटी जो कि झुंझुनू में है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और फिर देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी, चिड़ावा रोड पिलानी राजस्थान में यूनिवर्सिटी है। फिर श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा में है। फिर श्री कुशल दास यूनिवर्सिटी जो कि सूरतगढ़ रोड में जो है वो हनुमानगढ़ में है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर सत्यम यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दौसा में। फिर है सिंघानिया यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी झुंझुनू की। फिर है सर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी, ये भी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि उदयपुर में है। फिर सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि जगतपुरा जयपुर में है। फिर सनराइज यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट है और अलवर में है। फिर टाटिया यूनिवर्सिटी जो कि गंगानगर में है और ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और यहीं से जो है PhD की उपाधि धारण की है, किन्होंने की वो आपको बताना है अगर आप जानते हो। बाड़मेर के हिस्ट्री के जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुत विद्वान भी हैं, उन्होंने यहीं से जो है वो PhD की है। हालांकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो टॉपर भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने तब जो है इसकी महत्ता को नहीं समझा। बाद में उन्होंने इस यूनिवर्सिटी से जो है वो अपनी PhD को कंप्लीट किया और आज उनके नाम के आगे डॉक्टर हैं। 2014 वाली भर्ती में वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हिस्ट्री के, तो अगर आपको नाम पता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा। फिर अगर हम बात करें तो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो कि जैसे मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया स्टेट यूनिवर्सिटी, हालांकि VMOU भी है कोटा में, ये भी एक सरकारी विश्वविद्यालय, लेकिन वो एक ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब दूरस्थ शिक्षा के लिए डिस्टेंस लर्निंग DL मेथड के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो कि जयपुर में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और फिर देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है अपने जयपुर की। और फिर देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सांगानेर जयपुर में। फिर VMOU जैसे अभी हमने बात भी की कोटा में है, ये एक ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी है। फिर है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि आपके जयपुर में है, ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार ये हमने को 60-70 यूनिवर्सिटीज़ के नाम जाने जो कि PhD अगर आप करते हैं, क्योंकि MPhil अभी नहीं है रुझानों में, तो PhD है, तो वो अगर आप करते हैं तो बिल्कुल इन यूनिवर्सिटी से ही आप जो है वो प्रेफर कीजिएगा।
इस जो पूरी PDF है उसमें तो बहुत यूनिवर्सिटी, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका जो पूरा लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। तो टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, एजुट्यूबर देव नाम से ही अपना टेलीग्राम पे छोटा सा चैनल है, तो उस पर आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पूरी PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो आप और अच्छे से जो है वो बिल्कुल स्पष्ट और साफ़ सुथरे जो है वो PDF पेजेस से आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन लीजिएगा ताकि आपकी PhD जो है वो लाइफ टाइम माने रहे। तो यही कुछ बातें इस वीडियो में, और जल्द ही और कुछ वीडियो भी लाएंगे टोटल फॉर्म्स वाले। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।